अपने यहाँ एक भी मेहमान नहीं आए, बारात का दिन भी आ गया। शादी नहीं कर सकती। यह मैं नहीं कर सकता। दुल्हा कंप्यूटर के घर एक भी मेहमान क्यों नहीं आए? रोबोट ने दुल्हा कंप्यूटर की किस बात को करने से मना कर दिया? दुल्हन कंप्यूटर ने शादी के लिए मना क्यों किया? ये सब देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे अब तक की कहानी के साथ। एक समय की बात है, सीनू नाम की एक लड़की थी। वह एक दिन सरपंच के पास खड़े होकर देखती है कि सरपंच दो व्यक्तियों का न्याय कर रहे हैं और वह खड़े होकर सुन रही थी और वह सोच रही थी, दो व्यक्तियों का न्याय ऐसे किया जाता है। फिर सीनू वहां से आ जाती है। शाम हो चुकी थी तो सीनू खाना खाकर टीवी देखकर सो जाती है और सोते ही उसे सपने आने शुरू हो जाते हैं। वह सपने में देखती है कि रोबोट पूरे गांव में यह अनाउंस कर रहा था, कंप्यूटर की शादी है, कंप्यूटर की शादी है। फिर क्या था? गांव के लोग बोलते हैं, इस रोबोट के स्क्रू ढीले हो गए या गलत चैनल सेटअप कर दिया है जो कंप्यूटर की शादी की अफवाह फैला रहा है। हमने तो पहली बार सुना है कि मशीनों की भी शादी होती है। फिर एक मनुष्य रोबोट से कहता है, क्या तुम्हारे स्क्रू ढीले हो गए या तुम्हारे अंदर गलत चैनल सेटअप कर दिया है जो कंप्यूटर की शादी की अफवाहें फैला रहे हो? यह अफवाह नहीं है, मुझे कंप्यूटर दादा ने बोला है कि सारे गांव शहर में ये खबर फैला दो। कंप्यूटर दादा तुम्हारा भाई है जो उसे दादा कहकर बुला रहे हो। तुम्हारे कंप्यूटर दादा के भी स्क्रू ढीले हो गए जो ऐसा बोल रहे हो। तुम्हें नहीं पता है, वह मेरे से पहले आए हैं और जो पहले आते हैं उन्हें भैया दीदी कहकर बुलाते हैं। क्यों शादी तुम इंसान ही कर सकते हो, हम मशीनें नहीं। तुम मशीनें शादी नहीं कर सकते और वैसे भी हम नहीं आएंगे तो तुम्हारी शादी कैसे होगी? तुम्हें कौन बुला रहा है? मैं तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इनवाइट कर रहा हूँ। तुम्हारे कब से दोस्त रिश्तेदार बन गए? मैंने तो कभी नहीं सुना कि मशीनों के भी दोस्त रिश्तेदार होते हैं। हमारे दोस्त रिश्तेदार है जो तुम जैसे मनुष्य ने घरों में छुपा कर रखे हैं। हमने, और वह भी घरों में छुपाकर। अब पक्का लग रहा है तुम्हारे स्क्रू ढीले पड़ गए हैं या गलत चीप डल गई है। मेरे स्क्रू ढीले नहीं हुए और ना ही गलत चीप डली है। तुमने घरों में छुपा कर रखे, तभी तो मैं पूरे गांव में अनाउंस कर रहा हूँ ताकि सब सुन सके। तुम्हें अनाउंस करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे अंदर ही सर्च इंजन है, उस पर ही सभी को इनवाइट कर लेते। हमारे आधे दोस्त रिश्तेदार के अंदर यह फैसिलिटी नहीं है तो उनको घर जाकर ही इनवाइट करना पड़ेगा, और जिनके अंदर यह फैसिलिटी नहीं है वह तुमने घरों में छुपा कर रखे हैं। अच्छा, हमने छुपा कर रखे। बताओ कौन कौन है तुम्हारे दोस्त रिश्तेदार जो हमने छुपा कर रखे हैं? सबसे पहले तो तुम्हारे हाथ में यह मोबाइल है, ये है हमारा दोस्त रिश्तेदार। अच्छा, ये है तुम्हारा दोस्त और रिश्तेदार भी? बस तुम्हारा एक ही दोस्त है? हमारे देखो कितने रिश्तेदार है और दोस्त भी। ये है तुम्हारा दोस्त, लेकर चले जाओ। यह एक ही नहीं है, मोबाइल के अलावा और भी रिश्तेदार हैं। और कौन कौन है? पूरा एक साथ बताओ। देखो, पहले तो मोबाइल हो गया, दूसरा वह देखो तुम्हारे पास में ट्रैक्टर खड़ा है, वह भी मेरा दोस्त रिश्तेदार है। और बताओ और कौन कौन है? फ्रिज, कूलर, एक मोटरसाइकिल, लैपटॉप, बल्ब, जेसीबी, क्रेन आदि सभी मेरे दोस्त रिश्तेदार है। अब तो समझ गई ना कौन कौन है हमारे दोस्त रिश्तेदार? और तो और तुमने हमारे खजाने को भी छुपा कर रखा है। हमने तुम्हारा कौन सा खजाना छुपाया है? हीरे मोती जवाहरात, ये तुमने छुपाए हैं। अच्छा, तो यह है तुम्हारे दोस्त रिश्तेदार? हाँ, इनको मैं निमंत्रण कर रहा हूँ। तुम्हारा दोस्त कंप्यूटर दादा शादी क्यों कर रहे हैं? वैसे भी हमारे जैसे मनुष्य शादी करके परेशान है, और तुम शादी कर लोगे फिर बाद में परेशानी आएगी तो अपने आप को हैंडल भी नहीं कर पाओगे, और वैसे भी हमारे बिना तुम शादी ही नहीं कर पाओगे। तुम मनुष्य कमजोर होते होंगे तभी तुम्हें समस्या आती है। हम तो दिन रात काम करते हैं, और वैसे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। जो काम करना होगा वह मैं कर लूंगा। अच्छा, फिर देखेंगे तुम्हारे कंप्यूटर दादा की शादी में। जब तो मैं जरूर आऊंगा। तुम्हें इनवाइट नहीं किया है तो क्या हुआ, बिन बुलाए आ जाएंगे। और वैसे भी हम क्या तुम्हें धरती पर इनवाइट करके लाए थे? वो कुछ भी, पर तुम्हारा कोई आदर सत्कार नहीं होगा। सब मंजूर है, पर मैं तो तुम्हारे कंप्यूटर दादा की शादी में जरूर आऊंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर रोबोट पूरे गांव में कंप्यूटर की शादी का अनाउंस करके वहां से आता है तो रास्ते में उसे एक व्यक्ति और मिलता है और वह रोबोट से पूछता है, मैंने सुना है तुम्हारे कंप्यूटर दादा शादी कर रहे हैं।
तुमने सही सुना। वह खाना भी रहेगा या सब भूखे आ जाएंगे? क्यों, खाना क्यों नहीं रहेगा, वहाँ सबको खाना मिलेगा। और फिर रोबोट कंप्यूटर के घर आ जाता है। इधर कंप्यूटर के पार्ट्स खुशी के मारे फूले ही नहीं समा रहे थे। कंप्यूटर के पार्ट्स यानी कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। फिर दिन निकलते जाते हैं और शादी का वह दिन आ जाता है जिस दिन कंप्यूटर को हल्दी लगने वाली थी। कंप्यूटर रोबोट से बोलता है, मनुष्यों की शादी होती है तो सबसे पहले गणेश जी को पूजा करते हैं, फिर हल्दी का शुभारंभ करते हैं और जश्न मनाते हैं। हम मशीनें किसकी पूजा करें और जश्न मनाएं? रोबोट ने एक आइडिया दिया। मनुष्यों में गणेश जी को तब प्रथम पूज्य माना जब उन्होंने पूरी सृष्टि का भ्रमण किया, और पूरी सृष्टि का भ्रमण उन्होंने उनके माता पिता के आसपास किया, जिससे वह कार्तिकेय से जीत गए थे, जिससे वह प्रथम पूज्य माने जाते हैं। और हमारे भगवान तो वैज्ञानिक है जो पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हैं, और तुम्हारा आविष्कार तुम्हारे वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज ने किया था। तुम उनकी पूजा करो और हल्दी का जश्न शुरू करो। हाँ, ऐसा ही करते हैं। फिर कंप्यूटर ने अपने वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज को पूजा, जिसने सबसे पहले कंप्यूटर बनाया था, और फिर हल्दी का जश्न शुरू किया। लेकिन हल्दी के जश्न में कंप्यूटर के दोस्त और रिश्तेदार एक भी नहीं आए। वहाँ केवल रोबोट, कंप्यूटर और कंप्यूटर के पार्ट्स ही थे जो हमेशा साथ रहते थे, और वह मनुष्य था जो रोबोट से बहस कर रहा था। हल्दी लगने के बाद अब कंप्यूटर दूल्हा कंप्यूटर बन गया था। फिर पूजन के जश्न के बाद फिर दूसरा दिन आया, क्योंकि कंप्यूटर ने 5 दिन की शादी रखी थी, जैसे मनुष्य रखते हैं। रोजाना कंप्यूटर के पास नाचना कूदना कर रहे थे। ऐसे करते करते बारात का वह दिन भी आ गया जब दूल्हा कंप्यूटर की बारात जाने वाली थी, लेकिन उनके यहाँ एक भी मेहमान नहीं आए। दूल्हा कंप्यूटर रोबोट से बोलता है, अपने यहाँ एक भी मेहमान नहीं आए, बारात का दिन भी आ गया। क्या पता, बाहर कोरोना चल रहा है इसलिए कोई भी नहीं आया होगा। तुम्हें तो पता ही है कोरोना में बाहर निकलना सख्त मना है। बाहर निकलने के लिए कर्फ्यू लगा दी गई है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैंने तो ये भी सुना है शादी में केवल 3-4 लोग ही जा सकते हैं, ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति भी नहीं है, और बाहर भीड़ भी नहीं कर सकते। भीड़ करेंगे तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। शायद इसलिए अपने मेहमान नहीं आए होंगे। चलो कोई बात नहीं, कोरोना चल रहा है, अपने मेहमान को भी अपनी जान प्यारी है। कर्फ्यू लगा है तो 3-4 लोगों की जाने की परमिशन है, तो फिर अपन दोनों ही बारात लेकर चले जाएंगे। पुलिस अपने को रोकेगी भी नहीं और अपने को कोरोना भी नहीं होगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। रोबोट और दूल्हे कंप्यूटर की बातें कंप्यूटर की बात सुन रहे थे। ऐसा सुनते ही कि अपन दोनों बारात लेकर चले गए, तो वो सभी कहने लगे, हमें साथ में लेकर नहीं चलोगे? वैसे भी हम ही कितने जो आप हमें लेकर नहीं चल रहे हो। बाहर इतने लोगों को जाने की परमिशन नहीं है, इसलिए मैं किसी को साथ में लेकर नहीं चलूंगा। अभी पुलिस के चक्कर लगाने पर जाएंगे। हमें नहीं ले गए तो तुम्हारी कोई योग्यता ही नहीं रहेगी। मतलब? हमें नहीं लेकर गए तो तुम्हारी कोई वैल्यू भी नहीं रहेगी। सबसे पहले कीबोर्ड बोला, यदि मुझे लेकर नहीं गए और यदि तुम रास्ता भटक गए तो तुम्हें कौन बताएगा? तुम्हें सर्च करने की बटन भी नहीं मिलेगी। जब तक माउस बोला, कीबोर्ड से सर्च करने के बाद तुम्हें तीर के निशान से राउंड कौन घूमेगा? और इधर जब तक सीपीयू बोल उठा, सारा काम तो मेरे से ही होता है। दूल्हा कंप्यूटर सबकी बातें सुन रहा था और वह सबकी बातें सुनकर कहने लगा, सब अपना प्रदर्शन दे रहे हो, मैं कोई प्रतियोगिता में नहीं जा रहा हूँ जो तुम अपनी अपनी योग्यता बता रहे हो। मैं शादी करने जा रहा हूँ, वहाँ मुझे किसी को श्रेष्ठ बताने नहीं। और मेरे साथ रोबोट जा रहा है, उसके अंदर यह सारी फैसिलिटी है। और तुम्हें भी मालूम है कोरोना का कितना मातम छाया हुआ है, तुम्हें अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इतने में वह मनुष्य बोल उठा जो रोबोट से बहस कर रहा था। वह मनुष्य हंसते हुए बोला, मशीनों को भी कोरोना होता है, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। क्यों, हम मशीनों में जान नहीं है? दूल्हा कंप्यूटर की यह बात सुनकर वह मनुष्य और जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, ये कैसा युग आ गया है, मशीनों की भी शादी होती है। शादी तो ठीक है, कोरोना भी होता है, और तो और उनमें जान भी है। मनुष्य की बातें सुनकर कंप्यूटर के पार्ट्स बोले, अब तो मनुष्य ने भी कह दिया है मशीनों को कोरोना नहीं होता है, अब तो हमें साथ में लेकर चलोगे ना? यह मनुष्य तो बकवास कर रहा है। रोबोट ने मुझे बताया था जब ये पूरे गांव में मेरी शादी का अनाउंस कर रहा था, तब भी यह मनुष्य बहुत हंसी ठिठोली कर रहा था और रोबोट को बार बार ऐसी मशीन कहकर चिढ़ा रहा था। नहीं, मनुष्य कभी बकवास नहीं करते हैं, उन्होंने ही हमें बनाया है, उन्हें हम बकवास कैसे कह सकते हैं? बकवास जैसी बातें तो तुम कर रहे हो जो हमें बारात में साथ लेकर नहीं चल रहे हो। ओह, तो अच्छा, मैं तुम्हें बारात में साथ में नहीं ले जा रहा हूँ,
तभी उस मनुष्य की बातें तुम्हें बकवास नहीं लग रही है। यह मनुष्य तुम्हें भड़का रहा है। तुम यदि कोरोना वायरस की चपेट में आ गए तो मैं तुम्हें कहाँ लेकर दौड़ूंगा। नहीं, अभी मनुष्य ने कहा है हम मशीनों को कोरोना नहीं होता है। तुम्हें किस बात का इतराज है? क्या हम बदसूरत दिखते हैं जो तुम हमें बारात में नहीं ले जाना चाहते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस मनुष्य ने तो रोबोट से ये भी कहा था कि मशीनों की शादी भी नहीं होती। तो क्या मैं शादी भी नहीं करूं? मनुष्य ने कहा है तो सही होगा, मशीनों की शादी नहीं होती होगी। यह क्या कह रहे हो तुम सब पागल हो गए हो जो ऐसा बोल रहे हो। जब तक वह मनुष्य बोल उठा, मशीनें भी पागल होती है, ये भी मैं पहली बार सुन रहा हूँ। पूरी टीवी की कॉमेडी मैं आज सामने देख रहा हूँ। और जोर जोर से हंसने लगा। तुम हंसना बंद करोगे वरना मैं तुम्हें उठाकर फेंक दूंगा। मशीनों में भी मनुष्य जैसे पर आ गए हैं जो उठाकर फेंक देगा। बेटा, सब हमारे हाथ में है। तू अभी बोल रहा है, यदि मैंने तेरी बटन बंद कर दी ना तो तू कुछ सेकंड में ही बोलना बंद हो जाएगा। रोबोट, तुम इस मनुष्य से बहस मत करो। वैसे भी शुभ काम में लड़ाई अच्छी नहीं होती। ये डायलॉग की कॉपी कहाँ से की है जो हमारा डायलॉग बोल रहे हो? मैं किसी की कॉपी नहीं करता। अब तुम ये भी कहोगे हम तुम्हारे जैसे बोल भी नहीं सकते। जरूर बोल सकते हो, आखिर हमारे जैसे मनुष्य ने ही तुम्हें बनाया है। लेकिन बोलने की वाणी केवल तुम्हारे हटे कट्टे नौजवान रोबोट को ही दी है जो केवल हमारे जैसा बोलता है पर हमारे जैसा सोचता नहीं है। अब तुम ये बोल रहे हो हम गूंगे हैं। देख लो मेरे पास, अब यह मनुष्य मुझे गूंगा बोल रहा है। कंप्यूटर के पास भी दूल्हा कंप्यूटर की साइड लेते हैं। तुम फिर भी रोबोट जैसे नहीं बोलते हो। तुम जब बोलते हो जब हम जैसे मनुष्य तुम्हें चालू करते हैं, वरना तुम तो गूंगे ही बैठे रहते हैं जैसे कोई घोर तपस्या में लीन बैठा हो। हम अभी तो बोल रहे हैं। तुम्हें किसी ने चालू किया होगा। देखना, मुझे नीचे दिखाने में तुम्हारा मुहूर्त ना निकल जाए। मुहूर्त भी पूछ लिया होगा। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है, क्योंकि तुम शादी करने में हमारे जैसे मनुष्य की कॉपी कर रहे हो तो रीति रिवाज भी हमारे जैसे ही सोच कर रखे होंगे। और वैसे भी मैंने देखा है, हल्दी लगाने से पहले तुमने तुम्हारे वैज्ञानिक को पूजा था, यानी हमारे जैसे मनुष्य को। तो इतना तो मैं लॉजिक लगा ही सकता हूँ कि तुमने मुहूर्त भी पूछ लिया होगा। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। रोबोट, चलो बारात लेकर चलते हैं। हमें साथ में लेकर नहीं चलोगे? फिर से तुम बहसबाजी कर रहे हो। हमें भी लेकर चलो ना। अभी इस मनुष्य ने बोला ना हमें कोरोना नहीं होता। तुम हो कि साथ ही नहीं ले जाना चाहते? तुम फिर से ही इस उलझन में पड़ रहे हो। अब यह मसला हल कर ही लेते हैं। रोबोट, उस वैज्ञानिक को बुलाकर लाओ जिसने हमें बनाया है। दादा, वो तो कब के गुजर गए हैं। अब किसे बुलाओगे? हमें साथ में लेकर चलो। रोबोट, अभी भी धरती पर वैज्ञानिक जिंदा है। वह नहीं है तो क्या हुआ? उनके द्वारा बनाया गया, यानी में उन्होंने बुक में पूरा लिखा है कि मैं कैसे बना हूँ, जिसके जरिए आप भी वैज्ञानिक मुझे बनाते हैं। वर्तमान के वैज्ञानिक को बुलाकर लाओ। ओके। फिर रोबोट एक वैज्ञानिक को बुलाकर लाता है। फिर कुछ देर बाद दूल्हा कंप्यूटर के सामने एक वैज्ञानिक आ जाते हैं। ये सब वह मनुष्य खड़े खड़े होकर देखता है। वह मनुष्य वैज्ञानिक के आते ही कहता है, सीनू बेटा, तुम वैज्ञानिक कब बन गई? मैंने इसकी पढ़ाई की है और मेरा तेज दिमाग होने से मुझे वैज्ञानिक की उपाधि मिल गई। तुम आ गई हो तो मशीनों का मैटर सॉल्व कर दो। मशीनों का मैटर? रोबोट, क्या कंप्यूटर खराब हो गया है या कंप्यूटर के पार्ट्स खराब हो गए? कोई भी खराब नहीं हुआ है। कंप्यूटर की बारात का मैटर सॉल्व कर दो। दादा, आप पागल हो गए हो क्या जो ऐसा बोल रहे हो? तुम्हें मशीनों की दिनचर्या नहीं मालूम क्या? सीनू रोबोट से पूछती है, क्या ये सही बात है? कंप्यूटर की बारात का मैटर सॉल्व करना है? रोबोट ने सोचा, वैज्ञानिक जी ऐसा बोल रहे हैं तो क्या सचमुच मशीनों की शादी नहीं होती है? जब तक दूल्हा कंप्यूटर बोल उठा, वैज्ञानिक जी, यह मेरे पार्ट्स को समझा दो। इनको मैं बोल रहा हूँ तुम मेरी बारात में नहीं जा सकते, बाहर कोरोना चल रहा है, बीमार हो जाओगे। पर यह सुन ही नहीं रहे हैं। अब आप आ गए हो ना, आप इन्हें समझा दो। कंप्यूटर, तुम्हारी शादी चल रही है और बारात भी जाने वाली है। इस चीज को सुधरवाने के लिए रोबोट मुझे यहाँ लेकर आया है। हाँ वैज्ञानिक जी। तुम्हें शादी का आइडिया किसने दिया? मुझे शादी का यह आइडिया मेरे ही दिमाग से आया। वो कैसे? 2 रीजन से। पहले तो रजनीकांत सीरियल बना है जिसमें मनुष्य रोबोट से शादी करता है, और दूसरी बात, दुनिया भर की तमाम बातें मेरे अंदर समाई हुई है और सब बातें फीलिंग्स, लव, शादी से ही जुड़ी है। तुम्हारे जैसे मनुष्य ने हर गाने लव शादी पर लिखे जो ज्यादा मेरे अंदर सर्च करते हैं, तो मुझे भी आइडिया आया मैं भी शादी कर सकता हूँ। आखिर मैं सबका राजा हूँ। अच्छा, तुम शादी किससे कर रहे हो? रजनीकांत सीरियल में तो रोबोट ने मनुष्य से शादी की थी, अब तुम किससे करोगे? अपने ही जैसे कंप्यूटर से कर रहा हूँ। मनुष्य भी अपने जैसे इंसान से ही शादी करते हैं, तो मैं भी अपने जैसे कंप्यूटर से ही शादी कर रहा हूँ।
अच्छा, तो तुम कंप्यूटर से ही शादी कर रहे हो, पर इतने सारे कंप्यूटर में से तुमने एक को कैसे चुना? सबका साइज कलर तो एक जैसा है ना। दुनिया भर में बहुत सारे कंप्यूटर कोचिंग सेंटर है, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर रखे हैं। उसमें से एक मैं भी हूँ। मेरे बगल में भी एक कंप्यूटर बैठा था, उससे मैं शादी कर रहा हूँ। तुम्हारे तो दोनों बगल में कंप्यूटर बैठे होंगे, तुमने दोनों में से किसको चुना? नहीं, मैं जिस लाइन में बैठा था वह लाइन मेरे से ही शुरू होती है, और मेरे बाद जो कंप्यूटर बैठा था उसे मैंने पसंद किया। फिर तुम दोनों कब तक साथ में रहे? हम 6 महीने तक साथ में रहे। फिर उसके बाद कहाँ रहे? फिर हम दोनों को अलग कर दिया। कैसे? हम जिस मालिक के यहाँ काम कर रहे थे वहाँ 2 मालिक थे, वे दोनों भाई थे। दोनों ने एक कंप्यूटर कोचिंग सेंटर खोला था। 6 महीने तक उनका कोचिंग सेंटर ने बहुत तरक्की कर ली थी, जिसके कारण दोनों भाई ने अलग अलग कोचिंग सेंटर करने का फैसला कर लिया और दोनों ने मजदूर को बराबर बांट लिए। मजदूर क्यों बांटे? बांटना तो कंप्यूटर को था। हम ही तो थे वहाँ के मजदूर, हम ही दिन भर वहाँ काम करते थे, वहीं पर हमारा रहना था। उन्होंने हमारे जैसे कंप्यूटर का बंटवारा कर लिया। मैं छोटे वाले मालिक के बंटवारे में आ गया और मेरा प्यार बड़े वाले मालिक के बंटवारे में। इसी तरह हम दोनों अलग हो गए। फिर तुम दोनों ने शादी का फैसला कैसे किया? यह मेरा दोस्त रोबोट, जिसने मुझे वहाँ लेकर गया और उससे मुझे मिलवाया। रोबोट भी वहाँ काम करता था क्या? एक दिन बड़े मालिक के यहाँ रोबोट का इंट्रोडक्शन था, तो रोबोट मुझे छोटे मालिक के यहाँ से छुपाकर बड़े मालिक के यहाँ ले गया था। बड़े मालिक के यहाँ तो बहुत सारे नए कंप्यूटर थे, तुमने तुम्हारे प्यार को कैसे पहचाना? वह तो बदल गई होगी ना? हाँ, वह तो बदल गई थी, क्योंकि उसका मालिक ज्यादा मेहनत करता था। उसका कोचिंग सेंटर अच्छा चलता था, उसने सारे कंप्यूटर नए बनवा दिए थे, और मेरा मालिक दोनों भाई ने साथ में जो पैसे कमाए थे उसी पैसों में जी रहा था, जिसके कारण हम वैसे के वैसे ही रखे थे। रोबोट मुझे बड़े मालिक के यहाँ ले गया था, तो मैंने अपने प्यार को नहीं पहचाना, लेकिन मेरे प्यार ने मुझे पहचान लिया था। अच्छा, ऐसा क्या? फिर तुम वहाँ से मिलकर आ गए या वही शिफ्ट हो गए? वही शिफ्ट हो गया। तुम्हें किसी ने पहचाना नहीं? नहीं पहचाना। लेकिन तुमने अभी अभी बताया कि बड़े मालिक ने कंप्यूटर को नया बनवा लिया था, और तुम तो पुराने ही थे। जैसे हम मनुष्य का उदाहरण द्वारा बताते हैं, आमिर की लाइन में गरीब को खड़ा कर देंगे तो पहचान ही लेंगे, ये गरीब है, वह अमीर है। ऐसे ही तुम्हें पहचान लिया होगा। नहीं पहचाना, क्योंकि एक लाइन में नए कंप्यूटर रखे थे और एक लाइन में पुराने कंप्यूटर रखे थे जो ज्यादा खराब हो गए थे। उनको बड़े मालिक ने नहीं सुधरवाया, और जो अच्छे थे उन्हें और अच्छा करवा लिया। मुझे रोबोट ने खराब कंप्यूटर के बगल में रख दिया और रोबोट अपने मालिक के साथ चला गया। पर तुम तो अच्छे थे ना, तुमको खराब कंप्यूटर के बगल में रखकर तुम भी खराब हो गए होंगे। हाँ, मैं कुछ दिनों तक तो उनके सामने बैठा था और सामने से मैं मेरे प्यार को देख रहा था। फिर एक दिन न्यू स्टूडेंट कंप्यूटर सीखने आया। उसे पता नहीं था कि नए कंप्यूटर के पास बैठना है, पुराने के पास नहीं। नए कंप्यूटर के पास सारे स्टूडेंट बैठ चुके थे और कंप्यूटर से काम करवा रहे थे, और जिधर खराब कंप्यूटर बैठे थे उधर कोई भी नहीं बैठा था। फिर उस स्टूडेंट ने सोचा कि एक लाइन में तो सब बैठ चुके हैं, ये लाइन खाली है, इसमें मैं बैठ जाऊं। वह न्यू स्टूडेंट था तो किसी से ज्यादा बोलता भी नहीं था, जिसके कारण वह मेरे सामने आकर बैठ गया। और जो स्टूडेंट नए कंप्यूटर के पास बैठे थे वह सभी उस पर हंसने लगे, लेकिन वह स्टूडेंट ने सोचा किसी और बात पर हंस रहे होंगे। उस स्टूडेंट ने मुझे चालू करने की प्रक्रिया जारी की, और उधर स्टूडेंट जोर जोर से हंस रहे थे। जोर जोर से हंसने से उनका सर वहां आ गया और बोलने लगा, तुम यहाँ कंप्यूटर सीखने आते हो या हंसी ठिठोली करने? तुम्हारे माँ बाप तुम पर पैसे लगा रहे हैं तो सीख लो। सर, वह लड़की खराब कंप्यूटर के सामने बैठ गई है और कंप्यूटर चालू कर रही है। तो क्या हुआ? तुम नहीं बता सकते थे वह कंप्यूटर खराब है? इतनी बत्ती सी दिखाने से तो अच्छा यही था कि तुम उसे बता ही देते, बेटा ये कंप्यूटर खराब है, तुम दूसरे कंप्यूटर के पास बैठ जाओ। जब तक ये बात सर ने कही तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस स्टूडेंट ने कंप्यूटर चालू कर दिया था और मैं ठीक था तो मैं चालू हो गया। सर बोले ये कंप्यूटर तो चल रहा है। फिर उस सर ने मुझे नया करवा लिया और बाकी के कंप्यूटर को भी चेक किया, लेकिन वह खराब थे तो चल नहीं पाए, बस में ही चल रहा था। उस स्टूडेंट के कारण मुझे खराब कंप्यूटर के पास से अच्छे कंप्यूटर के पास रखवा दिया। सर को खराब कंप्यूटर में से एक अच्छा कंप्यूटर चालू मिल गया था, तो सर ने उस स्टूडेंट को फ्री में कोचिंग सिखाने को कहा और मुझे मेरे प्यार के बगल में बैठा दिया। फिर तो तुम दोनों का भला हो गया। हाँ, तुम्हारी लव स्टोरी में पूरा का पूरा ट्विस्ट है, पर फिर भी तुम एक बात भूल रहे हो। मैं क्या भूल रहा हूँ? तुम भले ही प्यार कर लो, पर तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। पर क्यों नहीं हो सकती? मेरे में क्या खराबी है? तुम में कोई खराबी नहीं है, पर तुम मशीन हो
और ये मशीन हमने अपनी जरूरत के लिए बनाई है, ना कि शादी करने के लिए। तो क्या हुआ, तुमने तुम्हारी जरूरत के लिए बनाई है तो तुम्हें भी तो किसी ने बनाया है। हमें बनाया है ईश्वर ने। हमें ईश्वर ने ही यह वरदान दिया है कि हम सभी प्राणी शादी कर सकते हैं। लेकिन तुम्हें हमने बनाया है और हमने तुम्हें यह वरदान नहीं दिया है कि तुम शादी कर सकते हो। और ना ही चार्ल्स वेबेज कहकर गए हैं कि मशीनें शादी कर सकती है। अब ये रोबोट को ही देख लो, ये हमारे जैसा दिखता है पर यह मशीन है, ये भी शादी नहीं कर सकता है। ऐसा मत बोलो वैज्ञानिक जी, मैंने सब तैयारी कर ली है। अब मैं बारात लेकर नहीं जाऊंगा तो पूरी समाज में मेरी नाक नीची हो जाएगी। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, पर तुम यदि शादी कर लोगे तो पक्का सारे लोग तुम्हें हंसेंगे। ऐसा क्यों? तुमने कभी यह सुना है तुम्हें वायरस होता है? नहीं सुना, पर यह जरूर सुना है कि कंप्यूटर से मनुष्य को वायरस होता है। फिर तुम कोरोना वायरस से क्यों डर रहे हो? तुम मशीन हो, तुम्हें कुछ नहीं होता है। तुम्हें हमारे जैसे बीमारी भी नहीं होती है। जब तक कंप्यूटर के पार्ट्स बोले। अब तो हमें बारात में लेकर चलोगे। अब तो वैज्ञानिक जी ने भी बोल दिया है हमें कोरोना नहीं होता है। यहाँ सीरियस बात चल रही है और तुम हो जो बारात की डफली बजा रहे हो। वैज्ञानिक जी ने ये कब कहा कि मैं शादी कर सकता हूँ? वैज्ञानिक जी, हम बारात लेकर जा सकते हैं। नहीं ले जा सकते। तुम्हें ईश्वर ने नहीं बनाया है, तुम्हें मनुष्य ने बनाया है। और मनुष्य ने जो चीज बनाई है उनकी शादी कभी नहीं होती है। और कभी यह बातें सुनी है कंप्यूटर की शादी हुई है? वैसे भी तुम इस दुनिया पर राज कर रहे हो, तुम ही सोच कर बताओ। नहीं सुनी। तो फिर तुम्हारे कंप्यूटर दादा शादी कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। दूल्हा कंप्यूटर बोलता है, यदि मैं बारात लेकर नहीं जाऊंगा तो मेरी दुल्हन मंडप में ही बैठी रह जाएगी। उसे तो ये बात पता भी नहीं है कि हम मशीन शादी नहीं कर सकते। रोबोट, तुम जाकर मेरी दुल्हन से बोल दो हम मशीनें शादी नहीं कर सकते। कंप्यूटर दादा, यह मैं नहीं कर सकता। तुम दूसरा कोई भी काम बोलोगे तो मैं कर लूंगा, पर यह काम मुझसे नहीं होगा। दूल्हा कंप्यूटर टेंशन से नीचे बैठ गया और कहने लगा, अब क्या करूं? वैज्ञानिक जी, आप ही कोई आइडिया बताओ। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। वैज्ञानिक जी फिर कहती है, तुम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हो, यानी हर बात सभी कंप्यूटर को पता है। जैसे सभी भगवान मन में बातें कर सकते हैं और बिन बोले ही जैसे नारायण जी लक्ष्मी जी से मन में बातें कर सकते हैं, ऐसा ही सिस्टम तुम्हारे इसमें भी जुड़ा है। तो क्या करना चाहिए? मैं पहले तो मोबाइल पर एक आर्टिकल लिखूंगी जिसमें मशीनों की शादी नहीं होती है ऐसा लिख दूंगी, और फिर एक ब्लॉग पर आईडी बनाकर पब्लिश कर दूंगी, और दूसरा यूट्यूब पर एक वीडियो बना दूंगी, उसमें भी यह जानकारी पब्लिश कर दूंगी, और इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर लिंक पब्लिश कर दूंगी, जिससे सारे कंप्यूटर, मोबाइल और रोबोट तक ही सूचना पहुंच जाएगी। वैज्ञानिक जी, यह काम जल्दी कीजिए, मुहूर्त का वेट करोगे क्या? रुको, मैं ये काम करती हूँ। फिर क्या था, सीनू वैज्ञानिक ने एक आर्टिकल वीडियो बनाकर मोबाइल से गूगल पर पब्लिश कर दी, जिससे यह इंफॉर्मेशन सारे कंप्यूटर, मोबाइल पर आग की तरह फैल गई कि मशीनों की शादी नहीं होती है। फिर यह सूचना दुल्हन कंप्यूटर के घर तक भी पहुंच जाती है। दुल्हन कंप्यूटर से सीपीयू कहती है, दीदी, अभी अभी सीनू वैज्ञानिक जी ने यह इंफॉर्मेशन डाली है कि मशीनों की कभी भी शादी नहीं होती है। दुल्हन कंप्यूटर उठती है और कहती है, क्या शीनू वैज्ञानिक जी ने यह इंफॉर्मेशन डाली है? जब तो मैं यह शादी नहीं कर सकती। दीदी, यह क्या कह रही हो तुम? बारात आने वाली है, हम बाराती को क्या कहेंगे? कुछ भी कह देंगे, लेकिन मैं यह शादी नहीं कर सकती, क्योंकि हम वैज्ञानिक जी के अगेंस्ट नहीं जा सकते, क्योंकि वो हमारे ईश्वर हैं। लेकिन बाराती को हम क्या कहेंगे? सीपीयू, हम उनके घर एक चिट्ठी पहुंचाते हैं और उसमें ये लिख देंगे कि शीनू वैज्ञानिक जी ने ये कहा कि मशीनों की शादी नहीं होती, तो मैं शादी नहीं कर सकती। सीपीयू, एक रोबोट को बुलाकर लाओ। फिर कुछ समय बाद एक रोबोट आ जाता है। फिर दुल्हन कंप्यूटर उसे एक चिट्ठी दे देती है और कह देती है कि यह चिट्ठी दूल्हे कंप्यूटर के घर दे देना। फिर रोबोट वह चिट्ठी लेकर दूल्हे कंप्यूटर के घर गया और वह चिट्ठी दूल्हे कंप्यूटर को दे दी। ये खत किसने पहुंचाया है? दुल्हन कंप्यूटर ने। फिर इतना कहकर रोबोट वहाँ से चला जाता है। दूल्हा कंप्यूटर चिट्ठी को बिना खोले ही कहता है, इसमें शायद ही कुछ बुरा ही लिखा होगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम बारात लेकर क्यों नहीं आए? वैज्ञानिक जी कहती है, उसे खोलकर पढ़ो तो सही, क्या लिखा है? आप पढ़ लो, मेरे में तो हिम्मत ही नहीं है उसके खत का सामना करने की। लाओ, मुझे दो, मैं पढ़ती हूँ। फिर सीनू वैज्ञानिक जी चिट्ठी पढ़ती है और पढ़कर हंसने लगती है। तुम क्यों हंस रही हो? क्या वह खुदकुशी करने तो नहीं जा रही है? कंप्यूटर कभी भी खुदकुशी नहीं करते हैं। कंप्यूटर होते ही बड़े स्मार्ट है। ऐसी छोटी छोटी बातों से उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है।
क्या हुआ, बताओ तो सही। देखो, मेरे द्वारा डाला गया यह आर्टिकल वीडियो से तुम्हारी दुल्हन ने ये लिखा है कि मशीनों की कभी भी शादी नहीं होती है, तो मैं यह शादी नहीं कर सकती। मुझे माफ करना और अपना ध्यान रखना। यह बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं और कहते हैं, गूगल पर मैसेज डाला किसने और माफी कौन मांग रहा है? दूल्हा कंप्यूटर उस मनुष्य से माफी मांगने लगा और कहने लगा, हमने आपसे बहुत बहसबाजी की, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम कहते रहे हम मशीनों की शादी नहीं होती है, पर हमने नहीं सुना। हमने तुम्हारी बराबरी की और तुमने एक आर्टिकल से सारे कंप्यूटर को हिलाकर रख दिया। फिर इधर सीनू की नींद खुल जाती है तो वह सामने किसी को ना देख हंसती है और कहती है, हे प्रभु, ये कैसा सपना था। आज कोरोना को गए 3 साल हो गए और उसका सपना मैं आज देख रही हूँ। सपने तो ठीक है, लेकिन मैं तो कंप्यूटर की शादी में गई और उसकी शादी भी तुड़वा के आ गई। मैंने 2 व्यक्तियों का न्याय ऐसे किया। और हंसती है। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।